अयोध्या पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, दुख की घड़ी में केवल बयान नहीं, ठोस कार्य और नियोजन महत्वपूर्ण होता है। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और राजनयिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कठोर संदेश दिया है। पानी रोका गया, समझौता तोड़ा गया, दूतावासों से अधिकारियों को वापस बुलाया गया, यहाँ से वापस भेजा गया है। पाक नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह वैश्विक मंच पर सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक है। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकी को सहयोग देने में जिस पर संदेह था, उसके घर को ध्वस्त होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकी घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। दिनेश शर्मा ने अयोध्या को बताया विश्व आकर्षण का केंद्र। कहा, अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन का आधुनिक केंद्र बन चुकी है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या एक नवीनतम नगरी के रूप में उभरी है, जो अब विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन गई है। हजारों वर्षों तक इसकी यह छवि बनी रहेगी। क्षण है और दुख के क्षण में बयान नहीं, कार्य नियोजन देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, मैं समझता हूं पूरे देश को उस पर विश्वास है। पाकिस्तान को सबक, चाहे वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनयिक रूप में, विदेशी नियमों के अंतर्गत, अब पहले वाला तो समय नहीं है कि एकदम से ही तीर धनुष चल गए और महाभारत का युद्ध हो जाए। निश्चित रूप में जो सामरिक नियोजन है वो भारत का बेहतर है कि उनका पानी रोका है। उनसे राजनीतिक संबंधों में एक तरीके से हमने उनका समझौता को तोड़ दिया है और समझौता के साथ साथ हमने अपने दूतावास के लोगों को बुलाया, उनके दूतावासों को वापस भेजा है। हमने कुछ समय दिया है कि पाकिस्तान के नागरिक यहां से चले जाएं और भारत के नागरिक वहां से चले आए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के द्वारा अपने पड़ोसी देश के विरुद्ध उठाए गए कठोरतम कार्रवाई और कदमों में से एक शामिल है। तो मैं यही कहूंगा कि सदात्मा हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दे। प्रभु राम से यही कहूंगा कि अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को शक्ति दे। ये आताताई मैं समझता हूं जैसे नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वैसे बहुत हद तक उन्होंने ये कश्मीर पे जो आतंकवाद था उसको नियंत्रण किया रहा। ये बहुत दिन के बाद ये दुखद घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई में कोई गति में धीमापन आया होगा। आज पूरी दुनिया ने उस आतंकी का जो जिस पर संदेह था उसके घर को ध्वस्त होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप में कोई भी कहीं भी होगा वो बचेगा नहीं, दंड का पात्र बनेगा।